हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का मैथ हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो 2.3 क्या कह रहा है देखिए। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न p ऑफ x को g ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? p ऑफ x को किससे भाग देना है? g ऑफ x से। तो उसको क्या करना है? भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। क्या करना है? भागफल तथा शेषफल। आप देखेंगे p ऑफ x कितना है। फर्स्ट p ऑफ x लिखेंगे यहाँ पे हल। किसका हल लिखेंगे? तो फर्स्ट का हल। p ऑफ x कितना है? x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। g ऑफ x कितना है? x स्क्वायर माइनस 2। तो p ऑफ x को किससे भाग देंगे? तो g ऑफ x से। तो g ऑफ x कितना है? x स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे देखेंगे, अब इसमें किस संख्या से गुना करेंगे कि यहाँ पे x के पावर 3 होना चाहिए। तो x के पावर 2 तो है, क्या है? x के पावर 2 है। अब किससे गुना करेंगे इसमें? तो x से गुना करेंगे। क्या करेंगे? तो x से गुना करेंगे। तो x के पावर 2 और x कितना होगा? x के पावर 3। और फिर एक बार इससे करेंगे इसमें, फिर x को फिर इससे गुना करेंगे। साइन सेम रहेगा, बीच का साइन क्या रहेगा? तो सेम रहेगा। तो 2 को किससे गुना करेंगे? x से। तो ये कितना होगा? 2x। तब बीच में क्या है हमारा? माइनस 2x। साइन सेम रहेगा, ठीक ना। अब क्या होगा? यहाँ पे दोनों प्लस है तो यहाँ पे क्या होता है? माइनस। भाग में क्या होता है? तो माइनस हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा? माइनस होगा। तब यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस, यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो यहाँ a माइनस और a माइनस क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे प्लस बन जाएगा। तो ये हमारा कट गया। और देखो यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक्स स्क्वायर कोई है नहीं, तो एक्स स्क्वायर वाला को हम सेम उतार देंगे। क्या? साइन के साथ। तो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 5x और प्लस 2x कितना होगा? प्लस 7x माइनस 3। क्या होगा? माइनस 3। अब फिर क्या करेंगे? तो माइनस 3x स्क्वायर यहाँ पे लाना है। क्या लाना है? माइनस जो फर्स्ट वाला रहेगा उसको यहाँ पे लाना है। तो किस संख्या से गुना करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2 में किस संख्या से गुना करेंगे कि यहाँ पे माइनस 3 हो जाना चाहिए? तो किससे गुना करेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो माइनस 3 से। किससे करेंगे? तो माइनस 3 से। तो माइनस 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस 3x स्क्वायर। क्या होगा? 3 से 3x स्क्वायर और साइन क्या है यहाँ? तो माइनस। तो माइनस 3x स्क्वायर। उसके बाद इस माइनस और इस माइनस क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होगा? तो प्लस। तो 3 इंटू 2 ये कितना होगा? प्लस 6। क्या होगा? प्लस 6। अब यहाँ पे क्या होगा? तो माइनस का साइन होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? तो माइनस का साइन। अब यहाँ देखो, यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस प्लस, ठीक ना। तो प्लस 3 में से माइनस 3 जाएगा तो कितना होगा? 0। तो यहाँ पे क्या होगा कि माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों कट गया। अब यहाँ पे क्या होगा? प्लस 7 साइन के साथ उतरेगा। उसके बाद फिर क्या? प्लस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, ठीक ना। तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 6 और माइनस 3 कितना होगा? माइनस 9। क्या होगा? माइनस 9। तो ये हमारा क्या होगा? भागफल
और ये हमारा क्या होगा, शेष फल क्या होगा, तो शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए भागफल बराबर भागफल, तो भागफल एक्स के एक्स माइनस 3 एवं शेषफल, शेषफल क्या है, तो शेषफल 7x माइनस 9, 7x माइनस 9, ये हमारा क्या है, तो शेषफल। अब देखेंगे क्या इसका दूसरा, अब दूसरा क्या कह रहा है, पी ऑफ एक्स कितना है, यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड का हल, क्या लिखेंगे, तो हल। पी ऑफ एक्स कितना है, तो एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 क्या है, अब किससे भाग देना है, g ऑफ x है, किसमें, p ऑफ x किससे भाग देना है, g ऑफ x। तो g ऑफ x कितना है, अरेंज करेंगे सबसे पहले, तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इसको अरेंज क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक ना, क्या होगा, प्लस 1। तो भाग किससे देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, किससे भाग देंगे, जी ऑफ एक्स से। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या लाना है, एक्स के पावर 4, क्या लाना है हमको, एक्स के पावर 4, और यहाँ पे है क्या, तो एक्स के पावर 2। तो किससे गुना करेंगे कि यहाँ पे एक्स के पावर 4 हो जाएगा, तो एक्स के पावर 2 है और एक्स के पावर हमें 4 लाना है, तो किससे करेंगे, एक्स के पावर 2 से, क्या करेंगे, तो एक्स के पावर 2 से। सबसे पहले इसमें क्या करना रहता है, हमारा जो फर्स्ट वाला पावर है उसको लाना रहता है, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पे कोई भी पावर आए उससे कोई मतलब नहीं है, लाना क्या रहता है, जो फर्स्ट का पावर है वही लाना रहता है। तो x के पावर 2 से गुना करेंगे, तो x के पावर 2 और x के पावर 2 गुना में है, तो क्या होगा, पावर जुटेगा, यहाँ पे x के इंटू एक्स के पावर 2, तो क्या होगा, x के पावर 4, गुना में है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, ये हमारा क्या होगा, x के पावर 4। फिर एक बार इससे करेंगे, फिर अब एक्स स्क्वायर को किससे गुना करेंगे, इसमें g ऑफ x है अगला संख्या, अगला अंक, उसमें क्या करेंगे, अगला अंक है उसमें, तो x के पावर 2 को किससे गुना करेंगे, x से, और यहाँ पे साइन क्या है, तो माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस x के पावर 2 और x, तो x के पावर 3। फिर यहाँ पे किससे, x से, एक्स स्क्वायर से, फिर किस में गुना करेंगे, तो x1 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे देखिए, हमारा क्या होगा, माइनस, ठीक ना। अब यहाँ पे x के पावर 3 देखेंगे, इसमें ऊपर वाला p ऑफ x में नहीं है, ठीक ना, x के पावर 3 p ऑफ x में नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। है यहाँ पे क्या, तो x के पावर 2, तो x के पावर 2 को हम इससे, यहाँ पे क्या होगा, प्लस है, तो यहाँ पे माइनस, ठीक ना, तो x के पावर 4 कट गया। अब क्या हुआ, x के पावर 4 कट गया, अब यहाँ का माइनस, और फिर ये भी क्या होगा, माइनस, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स के पावर 3। अब माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा, 4x के पावर 2 प्लस 4x प्लस 5 प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो प्लस हटा देंगे, क्या करेंगे, प्लस हटा देंगे। अब यहाँ पे फिर x के पावर 3 लाना है, क्या लाना है हमको, तो x के पावर 3 लाना है, क्या लाना है, तो x को पावर 3,
तो x को पावर 3 लाने के लिए हम किससे गुना करेंगे, तो यहाँ पे है साइन क्या, तो प्लस एक्स, क्या करेंगे, तो प्लस एक्स से गुना करेंगे। तो x के पावर 2 है तो x के पावर 3। उसके बाद फिर x को किससे गुना करेंगे, एक अंक से गुना हो गया, फिर यहाँ से दूसरे का से, तो प्लस एक्स और माइनस एक्स गुना होगा तो क्या होगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 1 को किससे गुना करेंगे, तो x से, तो ये हमारा क्या होगा x से करेंगे तो x हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या होगा कट देगा। तो -4 में से प्लस -4x स्क्वायर में से -4x स्क्वायर में से प्लस 1x जाएगा तो कितना होगा -3x स्क्वायर, और फिर ये भी जाएगा तो 3x स्क्वायर, 3x + 5। अब इसको किस संख्या से गुना करेंगे कि यहाँ पे 3x -3x स्क्वायर हो जाना चाहिए, किससे करेंगे, तो -3 से, क्या है, तो यहाँ पे x के पावर 2 है, यहाँ पे भी x के पावर 2 है, तो किस संख्या से गुना करेंगे, तो -3 से गुना करेंगे। तो -3 से गुना करेंगे तो क्या होगा -3x स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3x, उसके बाद फिर माइनस और फिर 3, तो ये हमारा क्या होगा प्लस माइनस और ये प्लस 6x प्लस 8। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा 4x माइनस एक्स, तो 4x प्लस 4x में से माइनस एक्स जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 3x, और यहाँ पे क्या है -3x, तो ये हमारा क्या होगा ये भी कटेगा, तो शेषफल क्या बचेगा सिर्फ +8। तो यहाँ पे क्या होगा, यह हमारा भागफल, और ये हमारा क्या है, तो शेषफल, क्या है शेषफल। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए भागफल बराबर, क्या लिखेंगे, भागफल बराबर x स्क्वायर प्लस x -3 और शेषफल एवं शेषफल, क्या है शेषफल, तो शेषफल कितना है 8, शेषफल क्या है हमारा 8। अब देखेंगे इसका तीसरा, अब क्या देखेंगे इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा हमारा क्या है p ऑफ x के पावर 4 -5x + 6 और g ऑफ x -x स्क्वायर + 2। तो p ऑफ x क्या है लिखेंगे यहाँ पे तीसरा, उसके बाद फिर हल, ठीक है ना। तो p ऑफ x कितना है x के पावर 4 -5x + 6, और p ऑफ x किससे भाग देंगे तो g ऑफ x, तो g ऑफ x कितना है -x स्क्वायर + 2, क्या है -x स्क्वायर + 2। अब इसको भाग देना है, तो हमको लाना क्या है यहाँ पे x के पावर 4, क्या लाना है तो x के पावर 4। तो किस संख्या से गुना करेंगे यहाँ पे -x स्क्वायर, हमको यहाँ पे लाना क्या है तो x के पावर 4, तो -x के पावर 2 से किस संख्या से गुना करेंगे कि यहाँ पे x के पावर 4 आ जाना चाहिए। तो क्या किससे करेंगे तो -x के पावर 2, किससे करेंगे तो -x के पावर 2, तो -x और -x क्या होगा प्लस, और यहाँ पे क्या होगा x के पावर 4, फिर -x स्क्वायर को किससे करेंगे तो 2 से, तो यहाँ पे क्या होगा -2x स्क्वायर, ठीक ना।
उसके बाद यहाँ पे क्या है तो माइनस, यहाँ पे ये हमारा कट गया, ठीक ना। और यहाँ पे क्या होगा तो प्लस, तो 2x² माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे किससे गुना करेंगे तो यहाँ पे 2x² आ जाना चाहिए, तब -2 से, किससे तो -2 से, तो -2 माइनस 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 प्लस 2x² और माइनस 2x, यहाँ पे क्या होगा माइनस और ये प्लस -3x प्लस 6, ठीक ना। तो हमारा क्या है भाग फल, और ये हमारा क्या है शेष फल। तो लिखेंगे इसीलिए भागफल बराबर -x माइनस x, इसीलिए भागफल क्या है -x² माइनस 2 एवं शेषफल क्या है -3x प्लस 6। ये हमारा क्या है तो शेषफल। क्या देखेंगे 2.3 का दूसरा प्रश्न, क्या पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या बोल रहा है पहले बहुपद, क्या है पहले बहुपद से भाग देना है किसमें तो दूसरे बहुपद में, किसमें भाग देना है तो दूसरे बहुपद में, और भाग करके जांच करेंगे और जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखेंगे, सबसे पहले दूसरा का 1 क्या है हल, हल में क्या लिखेंगे तो ये हमारा क्या है प्रथम बहुपद और ये क्या है हमारा दूसरे बहुपद। तो प्रथम बहुपद से भाग देना है किसमें दूसरे बहुपद में, ठीक ना। तो t² माइनस 3 से भाग देना किसमें 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t प्लस -12। अब यहाँ पे भाग देने से पहले क्या करते देख, यहाँ पे क्या है हमारा पावर, यहाँ पे 4 और यहाँ पे पावर क्या है 2। तो पावर सेम करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे t⁴ से गुना करेंगे, t⁴ से क्या करेंगे तो गुना करेंगे। तो गुना में पावर क्या होता है हमारा ऐड हो जाता है, t⁴ कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखेंगे अंक क्या है हमारा 2, तो 2 से भी क्या करेंगे इसमें गुना करेंगे, क्या करेंगे तो गुना करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t⁴, क्या होगा 2t⁴। अब क्या करेंगे 2t² है, तब 2t² में फिर किससे गुना करेंगे तो 3 से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे तो 3 से गुना करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन क्या है माइनस और यहाँ पे क्या है हमारा प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस इंटू प्लस, क्या होता है हमारा माइनस, ठीक ना। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, ठीक कितना होगा -6t²। तो अब देखेंगे क्या है हमारा पावर स्क्वायर में है, ठीक ना। तो यहाँ पे स्क्वायर वाला कौन सा है तो यहाँ पे लिखेंगे 6t², क्या है 6t²। पावर क्या है हमारा तो 2 है। अब क्या करेंगे 6t², अब यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक ना। तो ये हमारा माइनस, तो कट जाएगा, ये हमारा क्या है प्लस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे उतरेगा 3t⁴ क्या है तो यहाँ पे इसको कोई काटने वाला अंक नहीं मिला, तब क्या करेंगे 3t⁴ और ये हमारा क्या है प्लस 6 में से
टू जाए -2 जाएगा तो कितना होगा +4t²। उसके बाद क्या लिखेंगे -9t -12 और छोड़ देंगे। इसके बाद अब क्या करेंगे, फिर पावर हमको क्या लाना है, तो t के पावर q। पावर क्या लाना है, t के पावर q। अब किस संख्या से गुना करेंगे कि t के पावर q चला आएगा, तो यहाँ पे क्या है हमारा t के पावर 2, तो किससे गुना करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे साइन भी क्या है हमारा प्लस का, तो यहाँ पर क्या देखेंगे प्लस, और यहाँ पे भी क्या है हमारा प्लस, तो प्लस 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 होगा, ठीक है ना। तो किससे गुना करेंगे, t से गुना करेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा t और t के स्क्वायर और t कितना होगा t के पावर q। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, तो 3t नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3t से गुना करेंगे, ठीक ना। तो 3t से गुना करेंगे तो क्या होगा 3t के पावर q। उसके बाद फिर 3t से किस में गुना करेंगे, अब यहाँ का काम हो गया समाप्त, ठीक ना। उसके बाद किससे गुना करेंगे, तो -3 से, तो माइनस और प्लस, ये हमारा क्या होता है माइनस, तो कितना होगा -9t, क्या होगा -9t। ये हमारा क्या होगा माइनस, और ये हमारा क्या होगा माइनस माइनस प्लस, t के पावर q, t के पावर, अब बच क्या गया 4t² -12, क्या होगा 4t² और -12। अब किस संख्या से गुना करेंगे कि यहाँ पे 4t² -12 चला है, इसमें किस संख्या से गुना करेंगे कि 4t² -12 चला है, तो किससे गुना करेंगे, तो +4 से, किससे करेंगे +4 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे होगा 4t² -4×3=12, तो माइनस और प्लस, तो इसका कितना हो 0 0, ठीक ना। तो ये हमारा क्या है, पहले बहुपद दूसरे बहुपद से भाग देने पर क्या है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो लिखेंगे यहाँ पे इसका गुणनखंड कौन सा है, ये तो गुणनखंड क्या है हमारा 2t² + 3t + 4, ये हमारा। अब देखेंगे इसका दूसरा प्रश्न, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा में भी क्या करेंगे, तो दूसरा में भी भाग देंगे पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में, ठीक ना। तो पहला बहुपद हमारा क्या है, लिखेंगे यहाँ पे दूसरा, उसके बाद हल, ठीक ना। तो पहला बहुपद क्या है हमारा x² + 3x + 1 डिवाइडेड बाय, भाग किस में देंगे, तो 3x के पावर 4 + 5x के पावर क्यूब -7x² + 2x + 2। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है हमारा 3x के पावर 4, 3x के पावर 4, और यहाँ पे क्या है हमारा x के पावर 2। तो 3x के पावर 4 करने के लिए यहाँ पे किससे गुना करेंगे इसमें, तो 3x² किससे गुना करेंगे, तो 3x² से गुना करेंगे। तो 3 से 3, तो 3x और पावर क्या है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुना में पावर क्या होता है हमारा, तो ऐड होता है, तो पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा। फिर 3x² से किस में गुना करेंगे, तो फिर 3x² से अब करेंगे इसमें, तो ये हमारा क्या 3 3 9, और यहाँ पे पावर कितना है 1 और यहाँ पे 2, तो 9
प्लस 9x के पावर क्यूब। और फिर 3x² से गुना किस में करेंगे तो 1 में, तो कितना होगा प्लस 3x²। ठीक ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्या करेंगे तो माइनस करेंगे, तो हमारा माइनस माइनस ये माइनस ये कट जाएगा। यहाँ पे कितना होगा तो माइनस 9x के पावर क्यू में से प्लस 5x के पावर क्यू जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पे माइनस 4x के पावर क्यू। अब यहाँ 3x² तो कितना होगा माइनस 10x²। ठीक ना। अब यहाँ पे जो का तो उतार देंगे 2x + 2। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ किस संख्या से गुना करेंगे कि यहाँ पे माइनस 4x के पावर क्यू आना चाहिए, तो किससे गुना करेंगे तो माइनस 4x से। किससे गुना करेंगे तो माइनस 4x से। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है हमारा प्लस और यहाँ पे क्या है हमारा माइनस। साइन यहाँ का देखेंगे, यहाँ क्या है हमारा माइनस, तो यहाँ अगर माइनस है तो उसी संख्या से क्या करेंगे यहाँ माइनस से गुना करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो फिर यहाँ प्लस से प्लस 4x से गुना करते, तो ये कितना होगा माइनस 4x के पावर क्यू। फिर इससे गुना हो गया, आप किससे गुना करेंगे 4x को तो 3x से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 12x²। ठीक ना। उसके बाद फिर माइनस 4x से किस में गुना करेंगे तो प्लस 1 में, तो प्लस 1 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 4x। अब क्या करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस, ये माइनस प्लस। फिर यहाँ पे क्या करेंगे माइनस माइनस ये प्लस, फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस। उसके बाद प्लस 2x² प्लस 6x + 2। ठीक है ना। अब इसमें किस संख्या से गुना करेंगे, इसमें किस संख्या से गुना इसमें किस अंक से गुना करेंगे कि यहाँ पे 2x² + 6x + 2 आए, तो किससे गुना करेंगे तो 2 से। किस अंक से गुना करेंगे तो 2 अंक से, तो 2x² यहाँ पे 2x² + 2 से फिर किस में करेंगे 3x + 6x² + 2, तो यहाँ हमारा क्या होगा माइनस माइनस माइनस, ये हमारा कट गया तो बचा क्या 0। तो ये भी हमारा क्या है 3x² - 4x + 2, ये क्या है इसका गुणनखंड है, तो लिखेंगे गुणनखंड है। अब क्या देखेंगे हम इसका तीसरा प्रश्न, 2 का तीसरा देखेंगे। तीसरा का हल, तीसरा क्या कह रहा है x के पावर 5 माइनस 4x के पावर क्यूब प्लस x के पावर 2 प्लस 3x + 1, क्या होगा 3x + 1। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, तो यहाँ पे क्या है x के पावर 5 और यहाँ क्या है x के पावर 3। तो x के पावर 5 करने के लिए हम किस संख्या से गुना करेंगे x के पावर 3 में, ताकि x के पावर 5 हो जाए, तो किससे करेंगे तो x के पावर 2 से। किससे करेंगे तो x के पावर 2 से, तो यहाँ पे क्या होगा x के पावर 3 और x के पावर 2 हमारा कितना हो जाएगा x के पावर 5। फिर x² से x के पावर 2 से किस में गुना करेंगे माइनस 3x में, किससे x के पावर q और x के पावर 2 को गुना करेंगे तो ये हमारा क्या होगा x के पावर 5।
फिर x के पावर 2 से किस में गुना करेंगे तो 3x से किस में गुना करेंगे तो 3x से। तो 3x से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3x के पावर 2 और यहाँ पावर 1 तो 3। फिर x के पावर 2 से किस में गुना करेंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा हमारा x के पावर 2। अब क्या करेंगे तो घटा देंगे, क्या करेंगे तो घटा देंगे। तो ये हमारा क्या होगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस और माइनस कट गया, ये हमारा क्या होगा माइनस एक्स के पावर क्यूब, यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे 3x प्लस 1 क्या है 3x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या देखेंगे तो यहाँ पे किस संख्या से गुना करेंगे कि हमारा टोटल का टोटल कट जाए। यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या है माइनस एक्स के पावर क्यूब और यहाँ पे क्या है प्लस एक्स के पावर क्यूब। तो किससे गुना करेंगे माइनस 1 से, किससे गुना करेंगे तो माइनस 1 से। तो हमारा क्या है माइनस एक्स के पावर क्यूब, फिर माइनस एक्स के पावर क्यूब, माइनस माइनस क्या होगा हमारा प्लस 3x और माइनस माइनस क्या प्लस माइनस क्या होगा हमारा माइनस, क्या होगा हमारा माइनस। अब क्या करेंगे तो माइनस 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 प्लस, ठीक ना, ये हमारा कट गया, ये कितना बचा +1 और +1 कितना होगा तो 2। अब यहाँ पे देखेंगे क्या तो भागफल कितना है इसका लिखेंगे, इसीलिए भागफल बराबर x के पावर 2 माइनस 1 एवं शेषफल कितना है, शेषफल कितना है 2। तो क्या शेषफल अगर 2 है तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देने पर इसका शेषफल कितना है 2 है। तो शेषफल 2 है तो इसका गुणनखंड ये होगा नहीं होगा। गुणनखंड होने के लिए क्या होना चाहिए तो शेषफल 0 होना चाहिए। शेषफल क्या तो 0 होना चाहिए। एक संख्या दूसरे संख्या का गुणनखंड होने के लिए शेषफल कितना होना चाहिए तो 0 होना चाहिए। अब क्या देखेंगे हम इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा क्या कह रहा है देखो, अब तीसरा क्या है तो तीसरा देखेंगे। तीसरा हमारा p ऑफ x दिया हुआ है, p ऑफ x दिया हुआ है और बोल रहा है क्या p ऑफ x कितना 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर क्यूब माइनस 2x के पावर 2 माइनस 10x माइनस 5। ये हमारा क्या है तो p ऑफ x है। ये क्या बोल रहा है कि अन्य सभी गुणांक अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक है, दो शून्यक दिया हुआ है कितना तो √5/3 और माइनस √5/3। ये हमारा क्या है दो शून्यक दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे क्या चूंकि दो शून्य कितना दिया हुआ x माइनस x प्लस √5/3 x प्लस √5/3 एवं x माइनस √5/3। ये हमारा क्या है तो दो शून्य दिया हुआ है, ठीक ना। अब यहाँ पे कहेंगे क्या देखेंगे तो √5/3 एवं माइनस √5/3 ये क्या है हमारा दो शून्य। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं शून्य कैसे लिखते हैं x प्लस √5/3 बराबर 0, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए x बराबर माइनस 5/3। फिर क्या लिखेंगे x माइनस √5/3 का शून्य कितना है 0। तो इसीलिए x बराबर क्या लिखेंगे 5/3 √। तो ये हमारा क्या है दो शून्य दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसको हम क्या दो शून्य दिया हुआ है इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं तो x प्लस √5/3 एवं x माइनस √5/3, ठीक ना। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं।
अब क्या करेंगे, तो x प्लस रूट 5/3 एवं x माइनस रूट 5/3, इस दोनों को का एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5/3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और पावर से रूट हट जाएगा तो 5/3, ठीक ना, 5/3। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब क्या लिखेंगे, प्रश्न क्या बोल रहा है, 2 शून्यक और ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर 5/3, यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग देंगे किसमें, तो 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर क्यू माइनस 2x माइनस 10x माइनस 5, इससे क्या देंगे, इसमें भाग देंगे, ठीक है ना। तो भाग देने, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितना है, x के पावर 2 और यहाँ पे x के पावर 4, 3x के पावर 2, तो यहाँ पे किससे गुना करेंगे, 3x के पावर 2 से, यहाँ पे कितना होगा, 3x के पावर 4, फिर इस अंक, फिर 3x स्क्वायर से गुना करेंगे, तो 3x स्क्वायर से क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे, तो 3 से 3 कट गया, बच गया कितना, 5x स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा, 2x स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पे, माइनस 5x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, माइनस 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 प्लस, ठीक ना। अब 6x के पावर कितना है, 6x के पावर क्यूब, और ये कितना होगा, प्लस 5 में से -2 गया तो कितना होगा, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब किस संख्या से गुना करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कितना है, 6 है, तो किससे गुना करेंगे, 6, और यहाँ पे पावर कितना है, क्यू है, तो पावर क्यू लाने के लिए स्क्वायर में किससे गुना करेंगे, तो 6x से, तो यहाँ पे लिखेंगे 6x, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 6x के पावर क्यू, फिर इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, 6x से 2 यानी 10x, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ये हमारा कट जाएगा, बचा क्या, 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5। अब किस संख्या से गुना करेंगे, इसमें कितना चलाएगा, तो किससे करेंगे, देखेंगे यहाँ पे किससे करेंगे, तो 3 से, किससे करेंगे, तो 3 से, यहाँ पे भी साइन प्लस, वहाँ पे भी साइन प्लस, तो 3x के पावर 2, फिर इसमें किससे, 3 से 3 कट गया, तो कितना बचा, -5 माइनस 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 प्लस, ये कितना बचा, 0 बचा, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, भागफल कितना आया हमारा, इसीलिए भागफल बराबर कितना है, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये हमारा क्या है, तो भागफल है। अब भागफल को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, तो फर्स्ट इंटू लास्ट कितना होगा, 9 को क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड करेंगे, तो 9 का गुणनखंड 3 इंटू 3, तो 3x प्लस 3x प्लस 3x को कॉमन ले लेंगे, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 1
और यहाँ पे प्लस 3 को कॉमन एक्स प्लस 1, 3x+3 और कॉमन वाला को कॉमन x+1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो 3x+3 बराबर कितना है 0, ठीक ना, और x+1 बराबर कितना है तो 0, इसीलिए, ठीक ना। तो 3x बराबर कितना -3, यहाँ पे x बराबर कितना होगा -1, इसीलिए x बराबर कितना होगा -3 और गुना में तो यहाँ पे भाग कितना होगा 1 -1, तो इसका गुणनखंड कितना होगा x बराबर -1, ये भी -1 और x बराबर भी -1, ठीक है ना। तो इसका गुणनखंड कितना होगा 4 होगा। तो लिखेंगे गुणनखंड क्या है, गुणनखंड बराबर कितना है 1√5/3, कितना है 1√5/3 और दूसरा -√5/3 और तीसरा क्या है -1 और चौथा क्या है -1, ठीक ना। तो इसका 4 गुणनखंड। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखेंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए, यदि x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g ऑफ x से भाग देने पर क्या बोल रहा है, ये हमारा यानी क्या है p ऑफ x, क्या है p ऑफ x, किससे भाग देने पे g ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-1 और -2x+4 है, तो क्या निकालना है g ऑफ x ज्ञात कीजिए। क्या तो क्या ज्ञात करना है g ऑफ x। आप यहाँ पे देखेंगे लिखेंगे क्या, तो हल में क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या तो शेषफल। तो भाज्य हमारा क्या है p ऑफ x, भाज्य हम क्या है, भाज्य हम किसको बोलते हैं तो p ऑफ x, ठीक ना। उसके बाद भाजक क्या है तो g ऑफ x, उसके बाद गुणे भागफल क्या है q ऑफ x, शेषफल r ऑफ x, ये हमारा शेषफल है। ये क्या है तो विभाजन एल्गोरिथम से, क्या है विभाजन एल्गोरिथम से। ये हमारा क्या है तो विभाजन एल्गोरिथम से। अब क्या देखेंगे, तो p ऑफ x दिया हुआ है, ठीक ना। p ऑफ x कितना है, यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ x x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, g ऑफ x ज्ञात करना नहीं दिया हुआ, ठीक ना। उसके बाद q ऑफ x कितना दिया हुआ है भागफल, तो भागफल x गुना x -2 और शेषफल कितना है तो माइनस, यहाँ पे लिखेंगे -2x प्लस 4, ये हमारा क्या है तो शेषफल दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक ना। उसके बाद क्या है तो g ऑफ x इंटू x -2, अब यहाँ पे क्या है तो प्लस है, ठीक ना, और यहाँ पे क्या है तो माइनस, तो प्लस माइनस -2x
और प्लस 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 4x, ठीक ना। अब क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, तो ये माइनस में, ठीक ना। तो इधर आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में, ठीक ना। ये हमारा साइन क्या है, माइनस में, इधर आएगा तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। तो क्या होगा, एक्स के पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, और ये माइनस में है तो इधर क्या होगा, प्लस, ठीक है। तो प्लस 2x, और ये क्या है, प्लस, तो प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 4x, क्या होगा, माइनस 4x। उसके बाद क्या करेंगे, तो इसका प्रक्रिया करेंगे। अब देखेंगे तो इधर बच क्या गया, तो g ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2 यानी q ऑफ x। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो 2x और x, इसको हम क्या देखेंगे, तो इसका जो एडिशन वगैरह है, जोड़ घटाव करेंगे वो देखेंगे। इसका क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, तो जो प्रक्रिया है जोड़ घटाव का, वो प्रक्रिया यहाँ पे हम करेंगे। तो क्या होगा, x के पावर 3x²। अब यहाँ पे क्या है, 2x और यहाँ पे प्लस x, तो कितना होगा, 3x, और यहाँ पे कितना है, प्लस 2 है, या यहाँ पे -4, तो -4 में से +2 जाएगा तो कितना होगा, -2। अब यहाँ पे क्या हो गया, g ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2, ये हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक ना। अब क्या देखेंगे, g ऑफ x क्या है यहाँ पे, तो गुना में है, ठीक ना। तो गुना में है तो इसको g ऑफ x यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए g ऑफ x बराबर, तो g ऑफ x बराबर यहाँ पे क्या है, तो गुना में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग में चला गया था, x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बाई x माइनस 2, ये हमारा क्या है, तो भाग में चला है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो इतना तक क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग उतार लेंगे, ठीक ना, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे g ऑफ x बराबर, तो g ऑफ x बराबर क्या लिखेंगे, तो x p ऑफ x में भाग देंगे, लिखेंगे इसीलिए g ऑफ x बराबर, तो x माइनस 2 से भाग देंगे किस में, तो x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इसमें क्या करेंगे, तो हम भाग देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो किससे गुना करेंगे, तो यहाँ पे x के पावर 1 है और यहाँ पे x के पावर 3, तो किससे गुना करेंगे, क्या यहाँ पे x के पावर 3 हो जाए, तो x के पावर 2 से, तो यहाँ पे क्या होगा, x के पावर 3 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, 2x के पावर 2 माइनस 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 प्लस, यहाँ पे क्या होगा, तो x² माइनस x², उसके बाद क्या होगा, 3x माइनस 2। अब यहाँ पे किस संख्या से गुना करेंगे कि -x² हो जाए, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, साइन क्या है हमारा, प्लस, तो यहाँ पे माइनस से गुना करेंगे, तो माइनस किससे, x से, तो प्लस और माइनस साइन क्या होगा हमारा, माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, तो x और x के पावर 2 माइनस x के पावर 2, और ये माइनस माइनस प्लस 2x,
माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस टू। अब यहाँ पे किससे गुना करेंगे तो प्लस वन से, तो एक्स माइनस टू माइनस प्लस कट गया बच गया जीरो। तो जी ऑफ एक्स क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो लिखेंगे इसीलिए जी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये हमारा क्या हुआ तो जी ऑफ एक्स ज्ञात हुआ। अब देखेंगे इसका पांचवा प्रश्न। यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x के पावर क्यूब माइनस 16x के पावर 2 प्लस 25x माइनस 10 के एक अन्य बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भाग दिया जाए और भागफल x प्लस a आता है तो x तथा a ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, यानी एक बहुपद है p ऑफ x, ठीक ना। p ऑफ x उससे किससे भाग देते हैं तो q ऑफ x, ठीक ना। q ऑफ x से भाग देते हैं, k है, ठीक ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इससे भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है r ऑफ x, x प्लस a आता है। क्या आता है तो a आता है। तो वैल्यू क्या निकालना है और q ऑफ x क्या है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ठीक ना। तो वैल्यू किसका निकालना के और a। क्या बोल रहा है के तथा ए ज्ञात कीजिए, सॉरी ए एक्स तथा ए ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे लिखेंगे हल किसका तो फर्स्ट का। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले हम क्या देखेंगे लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम। क्या लिखेंगे तो विभाजन एल्गोरिथम। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या कह रहा है हमारा, देखिए क्या बोलता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या लिखेंगे तो प्लस शेषफल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा p ऑफ x और ये हमारा q ऑफ सॉरी g ऑफ x और ये हमारा क्या होगा q ऑफ x प्लस r ऑफ x। क्या होगा r ऑफ x। पहला क्या कह रहा है घात p ऑफ x बराबर घात q ऑफ x। क्या होना चाहिए p ऑफ x का घात और q ऑफ x का घात, दोनों का घात क्या होना चाहिए तो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए तो सेम होना चाहिए। तो इस प्रश्न को हल करने से हम क्या देखेंगे सबसे पहले एक उदाहरण लेंगे। उदाहरण क्या लेंगे लिखेंगे ऐसा उदाहरण लेंगे जो p ऑफ x और q ऑफ x दोनों का घात सेम हो। तो लिखेंगे p ऑफ x बराबर x के पावर q माइ या 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस प्लस 7, ठीक ना। और g ऑफ x क्या लेंगे तो 3 लेंगे। अचर लेने पर ही क्या होगा अचर लेने पर ही p ऑफ x और q ऑफ x का घात सेम होगा, ठीक ना। g ऑफ x क्या लेंगे अचर लेंगे तभी इसका घात सेम होगा। तो क्या करेंगे तो भाग देंगे p ऑफ x से g ऑफ x। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 किससे भाग देंगे तो 3 से। तो हमारा क्या होगा 3 एकम 3 तो 3x
एक्स स्क्वायर, ठीक ना, सीधे किससे भाग देंगे, गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर काट गया, अब बचा क्या 6x प्लस 7। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे तो 3 दूना 6 यानी 2x, तो 6x, ये भी हमारा क्या हो गया कट गया, बचा क्या 7 प्लस 3 दूना 6, शेष पर क्या हो गया 1, ठीक ना। तो देखेंगे क्या, तो p ऑफ x का घात क्या है x के पावर 2 और q ऑफ x ये हमारा क्या हो गया, तो q ऑफ x इसका भी पावर क्या है x के पावर 2, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट का p ऑफ x का घात और q ऑफ x का घात दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हमारा क्या है p ऑफ x का घात भी 2 और q ऑफ x का घात भी 2, तो हमारा हो गया पहला। अब देखेंगे इसका दूसरा प्रश्न, दूसरा क्या बोल रहा है, घात q ऑफ x बराबर क्या है r ऑफ x, ठीक है ना। घात क्या है तो q ऑफ x के बराबर घात क्या होना चाहिए r ऑफ x। तो यहाँ पे लेंगे हल लिखेंगे, उसके बाद उदाहरण से करेंगे। तो लिखेंगे उदाहरण क्या लेंगे, x के पावर 3 6 x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। उसके बाद किससे भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे लिखेंगे x से गुना करेंगे, ठीक है। तो x से x में गुना करेंगे तो x के पावर 3 और 3 में करेंगे तो 3x माइनस 6x स्क्वायर सेम उतरेगा प्लस 6x प्लस 7, ठीक ना। अब उसके बाद क्या करेंगे फिर प्लस 6x से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर और 36 18x, इसके बाद माइनस तो हमारा क्या हो गया कट गया, ये माइनस 12x प्लस 7। यहाँ पे किसे करेंगे तो 6 से, ठीक ना, किसे 6। अब देखेंगे क्या, ये हमारा है p ऑफ x और ये हमारा क्या है तो g ऑफ x, ये हमारा क्या है तो q ऑफ x और ये हमारा क्या है तो r ऑफ x। हम क्या बोल रहा है तो घात q ऑफ x बराबर क्या होना चाहिए घात r ऑफ x। देखिए तो इसका घात कितना है 1 और इसका भी घात कितना है 1, ठीक ना। तो q ऑफ x का घात भी 1 और r ऑफ x का घात भी 1, ठीक ना। अब देखेंगे इसका तीसरा प्रश्न, देखिए तीसरा r ऑफ x बराबर क्या होना चाहिए 0, क्या होना चाहिए तो 0 होना चाहिए। r ऑफ x बराबर घात इसका क्या होना चाहिए तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण ले लेते हैं क्या, तो x प्लस 1 उदाहरण से समझेंगे, x प्लस 1 तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 गुना करेंगे x से तो एक्स स्क्वायर होगा, फिर x से तो x होगा माइनस 3 2x प्लस 2, ठीक ना, प्लस 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे तो यहाँ पे 4 ले लेते हैं, क्या लेंगे तो 4 ले लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे 4 तो 2 से गुना 2x प्लस 2 माइनस 2, ठीक ना। तो ये हमारा क्या है p ऑफ x और ये g ऑफ x और ये q ऑफ x और ये हमारा क्या है
आर ऑफ एक्स, ठीक ना। तो क्या बोल रहे हैं, आर ऑफ एक्स का घात क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका घात क्या है, 0, ठीक ना। इसका घात क्या है, तो 0। किसी चीज़ का क्या है इसका घात, तो 0।